स्टॉक मार्केट क्यों बढ़ेगा कल? यस, जिस तरीके से यूएस में इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, 7.7% पे सीपीआई, यानी कि उनका जो रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर है वो आया है, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो। सो अगर ये नंबर डिसअपॉइंट करता तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरते यूएस के, बट इस नंबर ने पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थे, जो इकोनॉमिस्ट लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे, उससे ये नंबर कम आया है। दैट्स व्हाई मार्केट्स हैव रिएक्टेड क्वाइट पॉजिटिवली। जब हम यहां पे आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो पूरा मार्केट है, यूएस का जो मार्केट है, दैट मार्केट इज अप बिटवीन 2.5% टू 5.9% तक। ये इंडेक्स जो है वो ऊपर है सारे। फिर मैं डाउ जोन्स की बात करूं या फिर S&P 500 की बात करूं या नैस्डैक की बात करूं, 3 to 6% तक ये जो इंडेक्स है ये ऊपर जा चुकी है। और उसी का एक रिएक्शन जो है वो SGX निफ्टी भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 325 पॉइंट से SGX निफ्टी ऊपर है। सो कल शायद हम 18,400 वगैरह के लेवल पे निफ्टी देख सकते हैं। आई एम नॉट सजेस्टिंग ट्रेड कीजिए, बिकॉज वो गैप अप ओपनिंग होगी तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ ज्यादा कुछ हो सकता है। बट वाई दिस पर्टिकुलर न्यूज इज अ पॉजिटिव न्यूज? बिकॉज जो यूएस का 10 ईयर जिसे यील्ड है, दैट हैज गॉन डाउन बाय 0.29%। सो करंटली यूएस का जो 10 ईयर जिसे यील्ड है, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, दैट नंबर इज 3.85%। सो 4% के नीचे ये नंबर आ चुका है। व्हाट इट इज सजेस्टिंग कि जो एग्रेसिवनेस फेडरल रिजर्व ने लिया हुआ है, शायद अगर इन्फ्लेशन के नंबर कूल ऑफ होते हुए नजर आते हैं, सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। दो जो टारगेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन है फेडरल रिजर्व का, दैट पर्टिकुलर नंबर इज स्टिल लॉन्ग लॉन्ग वे अवे। सो वो कितना है? वो 2% है। करंटली इट इज एट 7.7%। सो डेफिनेटली द डिफरेंस इज क्वाइट हाई। बट एक पॉजिटिव चीज ये है कि डाउनवर्ड ट्रेंड थोड़ा सा नजर आ रहा है। सी बेस इफेक्ट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं लास्ट ईयर अगर हम देखते हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लॉजिक सेज दैट कि धीरे धीरे ये इन्फ्लेशन कम ही होगा। एंड उसके बाद जो अनसर्टेनिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में आई है, फिर वो जो पॉलिटिकल टेंशन से हो, आफ्टर कोविड सप्लाई चेन हिकअप्स की वजह से हो, चाइना में फिर से बढ़ता हुआ कोविड हो, तो ये सारी चीजों की वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ा है। और वो भी ये सारी चीज फैक्टर्स जो है वो ग्लोबल स्लो डाउन या रिसेशन की तरफ झुकाव ज्यादा दे रहे हैं। सो अल्टीमेटली अगर रिसेशन से इकोनॉमीज को बाहर निकालना है तो सबसे बड़ा उनके पास एक हथियार होता है, वो है रेट कट्स का। तो वो रेट कट्स का हथियार हाथ में लेने के लिए पहले रेट हाइक्स तो करने होंगे ना। दैट्स व्हाट दी सेंट्रल बैंकर्स हैव डन। This problem is still not over. The rate hikes can continue for some more time, though aggressiveness जो है वो यहाँ पे कम हो सकता है। So all those factors हमें देखने होंगे। But markets are looking for positive news, and that's what the news is here. और वैसे भी आज हम मैच भी हार चुके हैं। सो मैं कहीं पढ़ रहा था कि नाउ people will not watch match on Sunday, and that's why people will go to movies, malls, spending बढ़ेगी, shopping बढ़ेगी, and it will help our economy. And वहां पे किसी ने बोला था think bullish. So I think on that lighter note, we should be also focusing on our long term investing patterns, nothing else. बाकी if you feel that we are doing a good job, investornet.in को विजिट कीजिए। हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट हाईएस्ट एवर डिस्काउंट्स ऑफ 60% ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज। तो आशा करता हूं आप जरूर इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट करके हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करोगे। मात्र 4,000 रुपए में सारे मॉडल पोर्टफोलियोज आपको मिल जाएंगे। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।